नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत बेलहरी न्याय पंचायत में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें उद्घाटनकर्ता हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्रा जी वहां पर उपस्थित हैं, जो इस समय आयुष मंत्री भी हैं। यह समाज सेवी राम गोपाल सिंह जी के अथक प्रयास से यह हॉस्पिटल बना है। इस समय हम बेलहरी में आए हुए हैं, अभी नया नया अस्पताल खुला हुआ है और यहाँ पे एक समाज सेवी जो है गोपाल सिंह जी द्वारा यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाई गई, अस्पताल खोला गया। बड़ी खुशी की बात है। ये दवाएं सब दिख रही हैं, ये दवाएं जो दिख रही हैं ये गरीबों को लाभ निश्चित रूप से इसका मिलेगा। च्यवनप्राश भी मिलता है क्या जी? तो आज जितने लोग दिखाई दे रहे हैं तो ये कहीं से हायर करके आए हुए हैं कि यहाँ पोस्टेड हैं? नहीं, कहीं से आए हैं। अच्छा, मतलब ये हम लोग 5 अस्पताल यहाँ पे लाया गया है। आज इसका शुरुआत था तो यहाँ पे कैंप लगाया गया है। अच्छा, मेन कौन है इसमें जो यहाँ रहेंगे? 6 दिन मिल जाएंगे? हाँ, 6 दिन कंफर्म है? कंफर्म है। अन्य हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं, आपके भूवरपुर में नहीं मिलते हैं, बगल में खानपुर है, नहीं मिलते। हम अपना जानते हैं। हम 6 दिन मिलेंगे। आप मिलेंगे कंफर्म? जी कंफर्म। जरूर मुलाकात होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, गरीबों के साथ कुछ न्याय होना चाहिए। अगर मंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया है, का सेवा होगा, आप लोगों का भी सहयोग। नहीं सर, सबसे बड़ा न्याय तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर कोई न कोई उपस्थित रहे। उपस्थित ही नहीं रहते हैं लोग। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है सरकार में कि जैसे 7 डॉक्टरों की अगर नियुक्ति की गई है तो उसमें लोग हफ्ते हफ्ते में आएंगे? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या सरकार द्वारा? बारे में मुझे पता नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था सर नहीं है। हफ्ता में 3 दिन होम्योपैथ के नहीं, ये तो मैं अभी भी सुना, मंत्री जी ने बताया कि 3 दिन होम्योपैथ करेंगे, 3 दिन आयुर्वेद करेंगे। लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं जहां पर कम से कम करोड़ों रुपया पेमेंट सरकार द्वारा दिया जाता है, कि जितने भी कर्मचारी हैं तो क्या उनको ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा दी जाती है क्या? आप लोग भी तो कर्मचारी हैं सर, तो 7 दिन 6 दिन नौकरी करने के लिए दिया जाता है कि मतलब कि चले जाने के लिए? पूरे दिन के लिए। पूरे दिन के लिए जी। लेकिन जो है ये लोग गायब रहते हैं, क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हो सकता है अटैच में दूसरी जगह कर दिया जाता है। तो 7 में 7 का थोड़ा नहीं हो पाएगा, एकाक लोगों का ना होगा। अगर आप हमसे झूठ बोलेंगे तो कहेंगे आज हम पोस्टमार्टम में थे तो एक ही लोग थे ना। मंत्री जी आए हुए उद्घाटन करने के लिए, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि खानपुर में जो है जो हॉस्पिटल की रंगैया पुतैया या वहाँ का जीर्णोद्धार हो रहा है, आप ही की देन है। आइए हम बात करते हैं। पहले तो आपकी बहुत ज़्यादा बधाई हमने थी कि पहली बार महेंद्र पांडे जी मंत्री हुए तो जो है खानपुर में अस्पताल बनवाए, और दूसरी बार आप हमारे क्षेत्र में हुए तो यहाँ अस्पताल बनाए। खानपुर का अस्पताल भी बीच में बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया था। जी। इसलिए मुझको लगता है कि 2 साल या 3, मतलब शुरुआत में ही मुझसे यहाँ के लोगों ने कहा, उस अस्पताल को फिर से हमने काफ़ी अच्छा करा दिया है। अब इस क्षेत्र को किसी इन चीज़ों के लिए नहीं तरसना होगा। महेंद्र पांडे जी ने जो काम किया था उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र में अपने जनता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए जितना काम करना होगा हम सब करेंगे। नहीं श्रीमान जी, आप द्वारा तो जो है काफ़ी धन मुहैया कराया गया, लेकिन स्थिति है कि बाहर से केवल उसकी रंगैया पुतैया हुई है, अंदर कुछ नहीं हुआ है। ठीक करा दूंगा, मैंने लिख के दिया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। यहाँ बहुत सारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए मैंने लिखा है। और निवेदन आपसे करेंगे, स्थिति है कि मान लीजिए इस क्षेत्र में अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, अगर उसको जो है जाना होगा सैदपुर तक जाना होगा, 4 रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करेगा, बीच में उसका डेथ हो जाता है, तो यहाँ इमरजेंसी क्यों नहीं चलती? सामुदायिक स्वास्थ्य मैं उसको भी मैंने कहा ना कि मैंने लिख के दिया स्वास्थ्य मंत्री जी को, ये सारी सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। और जहाँ तक आपने कहा रेलवे क्रॉसिंग, अब कोई भी रेलवे क्रॉसिंग मैं बस इसलिए मैं दिखाया कि वहाँ तक जाने में जवाब आपको दे दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले नवंबर में 15 नवंबर तक का समय उत्तर प्रदेश के हर जनप्रतिनिधि को दिया था। उनके क्षेत्र में पड़ने वाले सड़कों के लिए पुल और पुलिया के अलावा भी उन्होंने आरओबी और रेलवे अंडरपास, जैसे सिधौना में आपने देखा कि रेलवे का अंडरपास बन गया, तो आने वाले दिनों में इन जितनी भी इस तरह की क्रॉसिंगें हैं उन सबको दूर कर दिया जाएगा, अंडरपास या फ्लाईओवर। सर मुद्दा हमारा ये नहीं था, वो तो हो जाएगा। हमारा मुद्दा था सर कि यहाँ पर जो है इमरजेंसी नहीं चलती है। मैंने कहा ना कि खानपुर में इमरजेंसी क्यों नहीं चलती है? इस अस्पताल की सारी खामियों को लेकर मैंने ब्रजेश पाठक जी को दिया है, उसका पत्र भी मैं आपको सर एक और दुख है, इस क्षेत्र के लोग यहाँ खड़े हैं, पूछ लीजिए आप कि क्या जो है सरकार द्वारा ये कहा जाता है क्या 7 डॉक्टरों की यहाँ नियुक्ति हुई है, ये लोग हफ्ते में अपने को बांट लिए हैं कि हम आज सोमवार को आएंगे, कल तुम मंगल को आना, परसों। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहाँ पर न तो सर इस समय ब्लड जांच हो रही है, न तो वहाँ पर जो है एक्सरे किया जा रहा है। सब एक्सरे की रिपोर्ट फर्जी 2-4-10 दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर?
जितनी कमियां आप बता रहे हैं इसको दूर करने के लिए मैंने आपसे कहा है ना कि बहुत जल्दी इस अस्पताल को बहुत अच्छा करा दूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझको आश्वासन दिया है कि इस अस्पताल को उच्चीकृत करने के लिए जितनी भी संभावना है मैंने आपसे कहा ना कि इसको करा दूंगा। सर आप एक चीज़ बहुत अच्छा कहे मन से कि इन जो है नहरों में पानी नहीं आता है। ये सच्चाई है कि मौधा क्षेत्र में ही पानी नहीं आता है। सर इसको प्रयास करके एक बार जो है किसानों के लिए करवा दीजिए। अभी पर नापी तो कराया है, जबकि खुदाई भी हर साल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैंने अपने सिंचाई मंत्री जी से व्यक्तिगत मैंने कहा ना, मुझसे किसी ने कहा नहीं जी। नहीं आपने व्यक्तिगत कहा, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि मेरे गांव में पानी आता था जी। मैं बहुत सालों बाद अभी एक दिन अपने खेत पे गया तो मैंने पूछा कि यहाँ सिंचाई के लिए क्या है, तो मुझको वो याद आई पुरानी बात। मैंने पूछा कि वो पाइप कहाँ चली गई जो नुरदीपुर होके ऐसे आती थी, तो लोगों ने बताया, तो मैंने लिख के दिया है। मुझको लगता है कि इस नहर को फुल फ्लेज चलाने के लिए और इसकी 2 पंप है यहाँ, तो लोगों ने अभी मांग किया है कि शायद यहाँ बिजली की भी कमी है तो पावर हाउस को भी अपग्रेड करना है, तो ये सब काम आपको कुछ दिनों में दिखाई देने। चलिए सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। बिजली विभाग के कुछ जो है जेई साहब लोग हैं, थोड़ा सा ज़बरदस्ती जो है किसानों के यहाँ पहुँच जा रहे हैं और उनकी बिजली को काट दे रहे हैं और उनको पहले से सूचित नहीं कर रहे हैं। मैं शिकायत को संज्ञान ले लेता हूँ। चलिए सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भले भी समाज सेवी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं सर, ये थीम आई कैसे जो है इतना बढ़िया काम कराने की? अब समाज सेवा तो हम कर ही नहीं, स्कूल खोले हैं हम, अस्पताल अपना भी बनाने का विचार था, लेकिन सोचे सफल नहीं हो पाएंगे, विभाग सरकार से मदद ली जाए, दयालु गुरु मदद किए बना। थोड़ा सा इंटीरियर में नहीं आपको दिख रहा है सर? कोई कितनी दूर रोड से 500 मीटर है, कहाँ इंटीरियर है देख लीजिए सर। देखिए कहे तो हैं जो है, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक अस्पताल यहाँ पर खुला। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आपके पड़ोस में जो है एक अस्पताल और है खानपुर का, थोड़ा उस पर भी निगाह कर दीजिए आप। वो तो किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। बहुत स्थिति खराब है हमारे क्षेत्र के जितने भी गरीब लोग हैं, ना तो उनका एक्सरे होता है, ना ब्लड जांच होती है, ना तो उनको वहाँ डॉक्टर मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जबकि बड़ी मेहनत से खुला है? बात किए कुछ नहीं, जो खुला उस समय जिस परिस्थिति खिला उस परिस्थिति को हम जानते हैं। पीएन सिंह हेल्थ मिनिस्टर थे, कैसे कैसे खुला उसको हम जानते हैं। लेकिन हर जगह की राजनीति आप जानते हैं, आपसे राजनीति छिपी हुई नहीं है, जिसके कारण नीचे गए। समाज सेवी हैं गोपाल सिंह जी जो यहाँ पर अस्पताल खुलवाए। अब बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर अस्पताल जो है हो गया। इससे कम से कम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, गरीब मजलूम लोगों को जो है निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जरूर डॉक्टर बैठेंगे क्योंकि इसका गाइडेंस करने वाला बहुत मजबूत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।